नमस्कार। एक बार फिर से जो है हम एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कल ही जो है आपको आपके मार्क्स जो बताए गए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से रीट के अभ्यर्थियों को जो है एक दिवाली का तोहफा जो है वो दिया गया है। और निश्चित तौर पर यदि आप पूर्व में हमारे द्वारा बताई गई मेरिट में आ रहे हैं तो आप इस दिवाली को और अच्छे से मना सकते हैं और हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं और उत्साह के साथ मना सकते हैं। मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को जो मेरे द्वारा बताई गई या किसी अन्य टीचर के द्वारा बताई गई कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, ढेर सारी बधाई, बहुत ज्यादा बधाई। और निश्चित तौर पर जो है आप देख सकते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था, मैं जी हेल्प के बच्चों को संबोधित कर रहा हूं कि हम 300 से ज्यादा सिलेक्शन जो है वो लेकर के जो वो चलेंगे और हमने कर दिखाया। आप मेरे पीछे जो वो देख सकते हैं, यस आई हैव डन इट। ये मेरे लिए नहीं है, आई हैव डन इट जो है वो आपके लिए है। यदि आप जो है उस मेरिट में आ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जो वो लिखें, यस आई हैव डन इट, आई एम ए जी हेल्पियन एंड आई हैव डन इट। हाँ, मैं जी हेल्पियन हूं और मैंने ये कर दिखाया। आप इस चीज को जो वो लिख सकते हैं, अपनी खुशी जो हमारे साथ जो वो साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं यदि आप उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। बिल्कुल, यदि आप ध्यान से देखें कि बोर्ड के द्वारा जो कि आपको दी गई है उसमें अब भी कुछ जो है वो एरर्स हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसके लिए ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। हमारे पास कुछ स्कोप जो वो नहीं है। सबसे पहले मैं जो है आपको उन क्वेश्चंस जो है उनको दिखा देता हूं कि पहले उनके आंसर्स क्या थे और बोर्ड जो है उसने उनके आंसर्स जो क्या माने। मैं सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो नहीं दिखा पाऊंगा समय की कमी के कारण। इंग्लिश में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे जरूर जो हूँ आपके साथ जो वो दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जो है आप जो है आपके मार्क्स के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चंस में जो है आपका ये क्वेश्चंस लगभग जो है वो सही था। इसको बोनस जो नहीं करना चाहिए था। पहले इसका आंसर सी माना गया था, फ्रीकेटिव जो है, हो सकता है आपका आंसर जो वो सही हो। उसके बाद में जो है आपका ये बोनस कर दिया गया है इस क्वेश्चन को जो है। उसके बाद में जो है आपका इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दुविधा है कि यहां पर जो है आंसर ए और सी जो है वो माना गया है, जबकि आंसर बी और सी होना चाहिए था। इसका जो है पहले इसका आंसर जो है वो सी था, है ना। तो निश्चित तौर पर जो है ये आंसर भी आपका कहीं ना कहीं कुछ डाउट क्रिएट करता है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को भी जो है वो बोनस किया गया, एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन को। और उसके बाद जो है आपका ये जो ईडियम है उसको भी जो है आपका इसको बोनस जो वो कर दिया गया, है ना। कुछ एरर्स हैं अभी भी, लेकिन हम इसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल जो है वो। आपके मार्क्स क्या कहते हैं इसके बारे में ये वीडियो है कि क्या आपकी आगे की रणनीति जो वो होगी, इसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको जी हेल्प के जो टॉपर्स हैं उनसे जो मिलवाना चाहूंगा एक एक करके। साइंस मैथ्स के और L2 SST के जो टॉपर्स हैं उनसे जो वो आप मिलेंगे और मैं इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और जी हेल्प का नाम रोशन करने के लिए। दोस्तों, मेरी बात मत भूलिएगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको लगता है कि जी हेल्प ने आपके लिए कुछ किया है, यदि आपको लगता है कि हमारी टेस्ट सीरीज के कारण आपको कुछ फायदा हुआ है और यदि आपको लगता है कि हमारे साथियों ने, हमने, जी हेल्प ने आपकी सफलता में थोड़ा सा भी योगदान दिया है, कमेंट सेक्शन में जो जरूर लिखें, आई एम जी हेल्पियन, आई हैव डन इट। जी हाँ, मैं जी हेल्पियन हूं और मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये कर दिखाया। आप इसको जो जरूर लिखें। सबसे पहले हम मिलते हैं टॉपर्स के साथ में। हमने लास्ट वीडियो में भी जो है सुमित के बारे में बताया था। आप नोहर से हैं और इन्होंने साइंस में करेक्ट क्वेश्चंस जो है 145 किए। सुमित, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और आप इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके से उन्नति करते रहें। उसके बाद जो सेकंड नंबर है उस पे सुचेता जो है उसको एक सलविंदर सिंह और हैं, उनका जो मेरे पास जो वो मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पाया इसलिए मैं उनकी पिक नहीं दिखा पा रहा हूं। उनके 143 क्वेश्चंस हैं सलविंदर के। सुचेता जो है वो तीसरी रैंक पर हमारे यहाँ पर जो है, मेरे यहाँ पर तीसरी रैंक पर जो है 41 जो है उनके मार्क्स हैं। उसके बाद में जो है आपका साक्षी काठपाल जो है 139 क्वेश्चंस किए इन्होंने साइंस मैथ्स के अंदर जो है। और उसके बाद में आपका जो है
एकता शर्मा जो है, इन्होंने भी 139 क्वेश्चंस जो है वो किए हैं। इससे नीचे क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बच्चों ने किए हैं, लेकिन मैं उन सब का उल्लेख करूंगा इस वीडियो में धीरे धीरे बाय एंड बाय। और आपको यह भी बताऊंगा कि अब तक एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो हमें मिली है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिली है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुल कितने हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। साथियों, आप देख रहे हैं साइंस मैथ के बाद एसएसटी रीट लेवल 2 एसएसटी जो है आपका, इसमें पिछली बार हमने यहां पर हमारे टॉपर नथुलाल यादव का जो है वो दिखाया था, उनका भी यहां पर दूसरा रैंक है। लेकिन 143 पर किरणा रानी के नाम से जो कैंडिडेट है, किरणा यदि आप यहां पर हैं तो जरूर जो है वो आप लिखें, आई एम जी हेल्पियन, आई हैव डन इट, रैंक ये है ना, या मार्क्स जो वो इतने जो 143 क्वेश्चंस जो इनके एसएसटी के अंदर जो वो करेक्ट हैं। उसके बाद जो है नथुलाल यादव जो है, लास्ट टाइम भी हमने आपको जो इनसे मिलवाया था, 142 क्वेश्चंस के साथ सेकंड रैंक पर एसएसटी के अंदर जो है ये आप हैं। उसके बाद मोनिका चौधरी जो है 141 क्वेश्चंस के साथ तीसरी रैंक पर जो है वो आपके हैं। और उसके बाद जो है आपका नेहा सेतिया जो है 139 क्वेश्चंस के साथ में जो है आपकी फोर्थ रैंक के ऊपर जो है आपको दिख रही है। नेक्स्ट जो है आपका यहां पर मंजू धायल जो है 137 क्वेश्चंस के साथ आपके सामने है। और उसके बाद में जो है आपका प्रियंका सहारण जो है, इन्होंने भी 137 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट किए हैं। और उसके बाद जो है वो साक्षी जो है 136 क्वेश्चन इन्होंने जो है वो करेक्ट किए हैं। और मनीषा जो है, इन्होंने भी 136 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट किए हैं। और लखवीर सिंह जो है, इन्होंने भी 136 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट किए हैं। इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। जो बच्चे हैं, पूनम कारगवाल जो हैं, इन्होंने भी 136 क्वेश्चंस जो है वो किए हैं। जी हां, दिवाली आपकी मन गई, आपने दिवाली जो वास्तव में मना ली। मैं हर बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, उन लोगों से जो इस लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, जो चयनित नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने आप से वादा करिए, हमारे साथ जुड़िए, अगली दिवाली आप गवर्नमेंट जॉब के साथ मनाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है कि अगली दिवाली आप भी गवर्नमेंट जॉब के साथ मनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि 300 से ऊपर सिलेक्शन जो है वो जी हेल्प जो है वो यहां पर हमारे यहां पर हो रहे हैं। और हम हमेशा प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ जो है वो यहां पर आपके समक्ष जो आए हैं। एक एक डेटा हमारे पास जो है, एक एक रिकॉर्ड हमने फोटोग्राफ्स के जरिए, जो पिक्स के जरिए आपको जो उन बच्चों से जो मिलवाया, वेरी सून हम उन बच्चों के वीडियो जो हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। निश्चित तौर पर वो सारे के सारे 300 बच्चे, मैं चाहूंगा कि मेरी जो टीम है वो पीछे जो वो आपको नाम दिखा रही है, L2 SST के अंदर जो है बाकी बच्चे आप देख सकते हैं, झड़ी लगी हुई है। 136 तक मैंने फोटोग्राफ दिखाए थे आपको। और उसके बाद में आप चलाते जाइए इसको, जो है इसको चलाते जाएंगे। 132 के बाद 131, 130, 129 और 300 से ऊपर सिलेक्शन जो है वो हो रहे हैं विद नेम, फादर नेम, जो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। और ये आपके 127 की लाइन जो वो चल रही है। और उसके बाद 126 की लाइन चल रही है, 125 जो है उसकी लाइन चल रही है। एक एक स्लाइड में 10 से 12-15 नाम जो है आपको दिख रहे हैं, 10 नाम मिनिमम जो है आपको दिख रहे हैं। और 124, उसके बाद 123 जो है उसकी लाइन चल रही है। 123 के ऊपर खूब सारे कैंडिडेट हैं, 122 के ऊपर भी खूब सारे कैंडिडेट हैं। अभी मेरिट जो है, आप चलाते रहिए इसको, जो आप चलाते रहिए। अभी मेरिट जो है बार बार इसको जो है ऊपर नीचे करेंगे आप, क्लरिकल टीम्स जो है उनसे मेरा निवेदन है। अभी जो है जब तक मैं बोलता रहूं आप जो है वो बार बार इसको करते रहेंगे। अभी ये मेरिट ओरिजिनल नहीं है। यहां पर जो मैंने, चाहे वो किरणा देवी है, नथुलाल यादव है, सुचेता है, सुमित है, ठीक है, सलविंदर जी हैं, जब इनके बीएससी के मार्क्स और बीए के मार्क्स जुड़ेंगे और उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो ओरिजिनल मेरिट जो वो आपकी होगी। क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट जो वो जारी की गई है जिन बच्चों की, उनमें सिर्फ रीट के मार्क्स जो वो दर्शाए गए हैं। और उसके बाद बीए के मार्क्स जोड़कर क्या रिजल्ट आपका जो वो रहने वाला है, ये सारी चीजें जो हैं आपको जो है वो देखनी है। वो असली मेरिट होगी, वो रियल मेरिट होगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम अंडर 10 में कम से कम एसएसटी के अंदर 4-5 बच्चे, और इसके अंदर साइंस मैथ्स के अंदर भी जो है वो हम जो है वो कम से कम 3-4 बच्चे देने वाले हैं। अभी हो सकता है कि किसी कारण से जो है मेरा गूगल फॉर्म उन बच्चों तक जो वो नहीं पहुंच पाया हो, 2-4 बच्चे और निकल सकते हैं। लेकिन
जिस दिन रीट का रिजल्ट आएगा आपको यहां पर पूरी सूचना जो है वो मिलेगी। जी हां, हम यहां पर सारे के सारे बच्चे जो लिस्ट जो इसको आप चलाते रहें बार बार जो है, आप अपना नाम भी इसके अंदर देख सकते हैं। भूलिएगा नहीं, आपको लिखना है IMG हेल्पियन, आई हैव डन इट। जी हां, मैंने ये कर दिखाया। आपको जो लिखना है, मेरी तरफ से आपको दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं। और अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यदि आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं, मैं यहां पर संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो दिखा रहा हूं कि हाँ, ये बच्चे जो हैं उस कट ऑफ में हैं। और बहुत कम बार ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी मेरिट में कोई बच्चा जो वो स्टैंड कर रहा हो और उसका चयन जो वो ना हो रहा हो। यदि कोई ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है, जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी द्वारा बताई गई मेरिट जो उससे ऊपर कभी मेरिट गई है क्या, हमें भी पता चले। तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ जो आपको कह रहे हैं कि आप जो है देखें चीजों को, आप जो है वो चीजों को देखें कि किस तरीके से जो है हमने आपने मिलकर के काम किया और रिजल्ट परिणाम आपके समक्ष है, परिणाम आपके समक्ष है। उसके बाद जो है हम अगर जो देखें कि आगे का प्रोसीजर जो हो क्या होगा, है ना। नो डाउट सबको पता है कि आगे जो है वो राजस्थान सरकार जो है उनके द्वारा फॉर्म मांगे जाएंगे। उस फॉर्म में आपको रीट के मार्क्स और BA के मार्क्स जो भरने हैं। उसके बाद है ना, थर्ड ग्रेड का, ग्रेड थर्ड का विज्ञापन निकलेगा, उसमें आपसे मार्क्स भरवाए जाएंगे ग्रेजुएशन के और रीट के। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुनने के लिए जो वो कहा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग सीट्स जो आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले जो विभाजन होगा वो L1 और L2 की सीटों का होगा। उसके बाद L2 की जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, है ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी अलग अलग सीट्स जो हैं वो डिसाइड होंगी। और उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट का सीक्वेंस जो है वो मांगा जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपको जॉब जो मिलेगी, लेकिन आपसे उसका सीक्वेंस जो है वो मांगा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी पोस्ट खाली है उसके बारे में आपको जो है वो बताया जाएगा। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 महीना जो वो लगेगा। तब तक जो बीएड के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी जो वो आ जाएगा। तो 1-1.5 महीना आपको और इंतजार करना है सरकारी स्कूल में जाने का, गवर्नमेंट स्कूल में जाने का, गवर्नमेंट जॉब के लिए हरे हरे रजिस्टर पर जो वो साइन करने के लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार और जो है वो करना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस चीज को जो है वो समझ सकते हैं। मोर देन 300 सिलेक्शंस जो है ना, बातें नहीं, सामने आपके जो है नाम जो वो चल रहे हैं प्रामाणिकता के साथ जो है। आप देख सकते हैं कि हम जो है वो किस लेवल पर जो है आपके समक्ष जो है वो आते हैं काम को कर करके जो है। एक एक नाम जो है आपके समक्ष जो दिखाया जा रहा है, उनकी जो टॉपर्स जो हैं उनसे इवन उनकी मार्कशीट जो है वो भी मंगवाई गई थी। उसके बाद ही जो वो यहाँ पर चीजें जो आपके समक्ष जो अनाउंस की गई हैं। आप देख सकते हैं कि 140 से ऊपर भी जो वो कितने बच्चे मैंने आपको जो वो यहाँ पर जो वो दिखाए साइंस मैथ्स के और SST के जो है वो, और 135-36 से ऊपर जो है मैंने साइंस मैथ और SST के लगभग 16 या 15 बच्चे जो है आपको दिखाए। तो कुल मिलाकर के जो है मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो इस सूची में आ रहे हैं, जो चयनित हो रहे हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिवाली के बाद तुरंत अपने काम में जो वो लग जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई में तुरंत लग जाएंगे। आगे जो भी आपको जिस भी चीज की तैयारी करनी है, 60,000 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट जो वो आई है, 6,000 स्कूल लेक्चरर्स जो आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड की 10,000 पोस्ट जो आ रही हैं। अपना कोई भी एक जो है वो टारगेट चुन लो और उसके अंदर लग जाओ, उसके अंदर लग जाओ। इवन इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, यदि आप चयनित भी हो रहे हैं तब भी आपको अपने उद्देश्य में जो है वो लग जाना है, तब भी आपको अपने उद्देश्य में लग जाना है। और यदि आप जो है, आप टॉपर्स की फोटो दोबारा से दिखा देंगे। यदि आप जो है नहीं चयनित हो रहे हैं, यदि आप अनएम्प्लॉयड है, यदि आप इस सूची में नहीं है, यदि आप चयनित नहीं हो रहे हैं, तो आप जो अपनी कमर कस लें, अपनी कमर कस लें और इस दिवाली जो अपने आप से प्रण करें कि हमें अगली दिवाली तक जो है राजकीय सेवा में आना है, हमें लगना है और हम लग करके रहेंगे। और ये तब होगा जब आप अपने प्रयासों को निरंतरता देंगे, जब आप रेगुलरली जो है अपना काम जो वो करेंगे, नियमित रूप से जो है वो काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप हमसे जुड़िए, आप कहीं भी जुड़िए,
सच्ची आस्था के साथ जुड़िए, अपना सब कुछ जो है वो एकदम दांव पर लगा करके काम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता उन्हें नहीं मिलेगी जो हाथ पर हाथ धरे रहेंगे। सफलता उन्हें नहीं मिलेगी जो सोमवार से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, दिवाली के बाद पढ़ेंगे, जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे, विज्ञापन आने के बाद पढ़ेंगे, तारीख आने के बाद पढ़ेंगे। जो लोग इस तरह की बातें करेंगे उनको सफलता नहीं मिलेगी। बाकी जो प्रयास करेगा, जो अपना काम शुरू कर देगा और लगातार काम करेगा, उसको जो है सफलता मिलेगी। इस बात में किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। और यदि आप असफल हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। यदि आप असफल हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि असफलता का प्रयास जो वो सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, अच्छे तरीके से नहीं किया गया, तभी आप, इसीलिए आप असफल हैं। दोस्तों, जुट जाइए आप। इस दिवाली याद रखिए कि यदि आपको सफल होना है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा अपनी तैयारी में। आप इस चयन सूची में आ रहे हैं तो भी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, नहीं आ रहे हैं तो भी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं जो इस सूची में नहीं आ रहे हैं, जिनके मार्क्स जो हमारी फाइनल कट ऑफ के अनुसार नहीं है, वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि सीट्स की संख्या बढ़ेगी तो हमारा चयन हो जाएगा। पहली बात, उसके बढ़ने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। दूसरी बात, यदि सीट्स की संख्या बढ़ भी गई ना, 30,000 31,000 से 50,000 भी हो गई ना, तो मेरिट में जो 1% का भी फर्क पड़े तो गनीमत है। 1% का भी फर्क पड़े तो गनीमत है मेरिट में, ये आप मान करके चलिए। तो इसलिए यदि आप फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो आपके नहीं आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपका चयन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तैयारी फिर भी करनी पड़ेगी। 114 वाले, 15 वाले, 16 वाले हो सकता है कि थंब डाउन करेंगे, मुझे जो है वो इस वीडियो को जो है वो एक तरीके से जो डाउनग्रेड जो वो करेंगे, करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं करिए आप, लेकिन मेरी बातें जो है वो अगर जो सुन करके आपको पढ़ने का मन करे और आप अपनी पढ़ाई में लगेंगे तो भी मुझे कोई गम नहीं है, तो भी मुझे कोई गम नहीं है। आपके मार्क्स यदि कम हैं और आपका चयन जो है वो नहीं हो पा रहा है तो घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ अपने काम को लगातार जो है वो जारी रखना है। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो सफलता आपको मिलेगी। फिर से मेरी तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए जी हेल्थ के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को जो है, ताकि आपको समय समय पर सूचनाएं जो वो मिलती रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, निश्चित तौर पर हमारी हौसला अफजाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, शुभ दिवस।